इस मास्टर प्लान को, इस मास्टर डायग्राम को आप मास्टर को, ठीक है, ये मास्टर प्लान हो गया एक तरीके से समझो, ये मास्टर प्लान को ध्यान रखना है। जिस भी बच्चे को ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उसके माइंड में फिट है, वो दुनिया का सीआई का कोई भी सवाल कर सकता है, उसको पूरा का पूरा जो है क्लियर होते जाएगा। बहुत रिसर्च किया है मैंने इसके ऊपर, तब ये डायग्राम आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं। अब ये डायग्राम को समझिएगा, ये हमारे रिसर्च का नतीजा है कि जिसको आपको डायरेक्ट आप शॉर्टकट सीख पाओगे। आ जाओ सवाल को देखो, सवाल में क्या कहा है, सवाल को पढ़िए जरा। 15,000 रुपए का जो पैसा है वो 16% के रेट से दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। देखिए जरा इस सवाल को आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए, अच्छी नजरों से देखें, प्यार भरी नजरों से देखें इस सवाल को। आपको कहा गया जिससे मानो हमारा मुन्ना है, मुन्ना हमारा 15,000 रुपए किसी से उधारी पे लेके आता है, 16% रेट पे लेके आता है, और उससे कहा जाता है कि देखो बात ऐसी है, तुम्हारा जो सेकंड ईयर का ब्याज है और जो थर्ड ईयर का ब्याज है, ब्याज का अंतर पूछा है। पिछले क्लास में मैंने आपको 3 सालों के ब्याज का अंतर और 2 सालों के ब्याज का अंतर बताया था, पूरे के पूरे 3 सालों का और 2 सालों का। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखोगे तो थर्ड ईयर कहा गया है ना कि 3 ईयर कहा गया है, और सेकंड ईयर कहा गया है ना कि 2 ईयर कहा गया है। इस बात को समझेंगे, 2 साल 3 साल के ब्याज का अंतर का फॉर्मूला होता है जो मैंने करवा दिया है। यहां पर बोला है सिर्फ और सिर्फ दूसरे साल और सिर्फ तीसरे साल का ब्याज का अंतर कितना होगा, सवाल पूछा गया है सीजीएल में। उसके बाद यही सवाल देखोगे तो चौथे और पांचवें साल का ब्याज का अंतर पूछा गया है किसमें, एमटीएस में। गौर से देखो, यहां पे प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, चौथे और पांचवें साल का ब्याज का अंतर पूछा है किसमें, एमटीएस में। उसके बाद आप फिर से यही सवाल देखोगे तो सीजीएल के मेंस में भी आया है, सीजीएल के मेंस में भी आया, वापस से प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, तीसरे साल और चौथे साल का ब्याज का अंतर पूछा है। ठीक, समझते चलेंगे। उसके बाद वापस से फिर यही सवाल देखो तो आपको कहा गया यहां पर कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का ब्याज का अंतर इतना है, बताओ मूलधन कितना होगा, और किसमें पूछा गया है, सीपीओ में पूछा गया है। ठीक है, तो अगले कुछ देर जितनी बातों को मैं समझाऊंगा ना, बड़े ध्यान से बड़े तसल्ली से समझना, बहुत ही घातक कंसेप्ट है। बहुत बच्चों को लगेगा टफ है, बहुतों को लगेगा आसान है, लेकिन दोस्त अगर ये आप पढ़ लेते हो, अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो यकीन मानो आपकी सीआई में कंपाउंड इंटरेस्ट में पूरे 100% की तैयारी हो जाएगी। आपका एक भी सवाल पेपर में नहीं छूटने वाला है, क्योंकि एक ऐसा सवाल है जो हर एग्जाम में एक एक बार अपना चेहरा दिखा चुका है। सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, सीपीओ में और सीजीएल के मेंस में 5 एग्जाम एसएससी लेती है ना, जो हर बच्चा दे रहा होता है। ये पांचों के पांचों एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है। अब इसके पीछे के हम कंसेप्ट को जानेंगे, हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे समझिएगा। मैं आपके सामने सीधा सा एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आपके पास 100 रुपए, ठीक है, मान लो कि आपके पास 100 रुपए हैं और ब्याज का दर जो है वो कितना है, 10% है। तो यही 100 रुपया एक साल के बाद कितना हो जाएगा, 110 रुपए। फिर एक और साल के बाद ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 121 रुपए, 120 मत बोल देना, इसका 11/10 होगा, इसका 11/10 होगा। ठीक है, वापस से देखो, वापस से बना देता हूं। ठीक है, रेट हमारा कितना है दोस्तों, रेट हमारा 10% है। 10% का जो बट्टा होता है बोलते हैं सर 1/10 होता है। कितना होता है सर, 1/10 होता है। यानी 10 रुपया में 1 रुपया का ब्याज, तो ये संख्या अपने आप का कितना हो जाएगी, 11/10 हो जाएगी। और 11/10 होकर ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 11/10 होकर 100 को जब 11/10 के साथ गुना करते हैं, 100 को जब 11/10 के साथ गुना करते हैं कितना आता है, 110। तो बोलेंगे सर 110 आ गया। फिर उसके बाद आप देखो यही 110 को क्या करोगे आप, 11/10 के साथ आप गुना करोगे। तो वापस से 110 को आप जब 11/10 के साथ गुना करोगे तो 0 से 0 खत्म, 11 × 11 कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 11 × 11 121 आएगा। ठीक, फिर यही 121 वापस से एक साल के बाद और वापस से एक और साल के बाद अपने आप का कितना हो जाएगा, वापस से अपने आप का 11/10 हो जाएगा। जब आप 121 को 11/10 के साथ गुना करेंगे तो 21 को 11 के साथ गुना करिए तो 1 3 3 1 आ रहा है, 10 से भाग करना है तो 133.1 है। कितना है, 133.1 है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए 133.1 हो गया ये, यानी इतना पैसा था, एक सालों के बाद इतना हो गया, दूसरे साल के अंत में इतना हो गया, तीसरे साल के अंत में इतना हो गया। ठीक, अब यहां पर समझेंगे तो ये हमारा क्या था, ये हमारा प्रिंसिपल था, मूलधन था हमारा। एक सालों के बाद का अमाउंट ये है, ठीक, दूसरे साल के अंत में अमाउंट इतना है और तीसरे साल के अंत में अमाउंट इतना है। अब एक आपको इंटरेस्टिंग बात भी जानना है, वो भी बात समझो जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो बात क्या है, जैसे पहले साल का पैसा जो है 100 रुपया कितना बन जाता है, 110। तो यहां ब्याज कितना है, तो बोलोगे सर 10 रुपए है। ठीक है, यहां पर इन दोनों का अंतर कितना है, 110 और यहां पर 121। तो बोलोगे सर इन दोनों का अंतर 11 रुपए है। इन दोनों का अंतर बताओ, तो इन दोनों का अंतर कितना है, तो बोलोगे सर 12.1 है। बस आप यहां पर इस मास्टर प्लान को, इस मास्टर डायग्राम को, आप मास्टर को, ठीक है, ये मास्टर प्लान हो गया एक तरीके से समझो, ये मास्टर प्लान को ध्यान रखना है। जिस भी बच्चे को ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उसके माइंड में फिट है, वो दुनिया का सीआई का कोई भी सवाल कर सकता है, उसको पूरा का पूरा जो है क्लियर होते जाएगा। अब आप यहां पर देखोगे तो 100 अपने आप का 11/10 हुआ तो कितना हो गया, 110। 110 अपने आप का इतना हुआ तो इतना हो गया। यानी यहां पर दो तरह की ट्रेन चल रही है। आप ऐसे समझ लीजिए दोस्त, आपकी दो तरह की ट्रेन चल रही है। कौन कौन सी वाली ट्रेन चल रही है, तो ये आप समझ लो, ये आपका अमाउंट वाला ट्रेन चल रहा होता है, ठीक है, और ये आपका ब्याज वाला ट्रेन चल रहा होता है, इंटरेस्ट वाला। समझना मेरी बात को, ये आपका क्या चल रहा होता है, इंटरेस्ट यानी ब्याज वाली ट्रेन चल रही है। ठीक है, एक एक बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, आप उसकी चिंता ना करें। आपको इस तरीके से आपके दिमाग में फिट करा देंगे ना, जैसे मानो कि आपको पूरी जिंदगी भर याद हो गया हो। ठीक, तो आप यहां पर देखो पहले साल का ब्याज देखो, यहां पर इन दोनों का अंतर कितना है, 10 है। इन दोनों का अंतर कितना है, 11 है। इन दोनों का अंतर कितना है,
12.1 है। ये 10 से 11 कैसे बना? तो 10 से 11 अपने आप का 11/10 गुना करने से बना। ठीक है, 10 से 11 अपने आप का 11/10 से बना। ये कैसे बना? तो अपने आप का 11/10 से करने से बना। बहुत रिसर्च किया है मैंने इसके ऊपर, तब ये डायग्राम आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं। अब ये डायग्राम को समझिएगा, ये हमारे रिसर्च का नतीजा है कि जिसको आपको डायरेक्ट आप शॉर्टकट सीख पाओगे। अब हम आपसे क्या क्या कहना चाहते हैं। जैसे मानो कि मान लीजिए कि रितु जी हैं, ठीक है, रितु को किसी से मिलने जाना है। मानो कि यहां पर वो दिल्ली में बैठी हैं और एक पर्सन को मुंबई में मिलने जाना है और एक पर्सन को बिहार में मिलने जाना है। तो एक ऐसी ट्रेन तो होगी नहीं जो मुंबई भी जाएगी और वही ट्रेन जो है बिहार भी जाएगी। उनको दो अलग अलग ट्रेन पकड़ने की आवश्यकता होगी। अगर उन्हें मुंबई जाना है तो वो मुंबई वाली ट्रेन पकड़ेंगी, फिर मुंबई के रास्ते में जितने भी स्टॉपेज आ रहे होंगे उनको वो याद करेंगे। अगर उन्हें बिहार जाना है तो वो बिहार की ट्रेन पकड़ेंगी और दिल्ली और बिहार के बीच में जितना भी स्टॉप आएगा वो उनको याद हो जाएगा कि ये वाला स्टॉप है। सेम कहानी चक्रवृद्धि ब्याज में भी होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में दो अलग अलग ट्रेनें चल रही होती है। पहली वाली जो ट्रेन चल रही होती है वो क्या होती है? तो आप बोलोगे सर ये अमाउंट का ट्रेन होता है। दूसरी वाली जो ट्रेन चल रही होती है ये कैसी ट्रेन होती है? तो ये ब्याज की ट्रेन चल रही होती है। अमाउंट वाली ट्रेन क्या कहती है कि अगर मेरा पहले साल का अमाउंट ये है तो दूसरे साल का अमाउंट अगर बताना है तो पिछले साल के अमाउंट को 11/10 कर दो। फिर अगर मुझे अगले साल का अमाउंट बताना है तो पिछले साल के अमाउंट को 11/10 कर दो। फिर अगर मुझे अगले साल का अमाउंट बताना है तो वापस से अपने आप का 11/10 कर दो। ठीक है, ये अमाउंट वाली ट्रेन की कहानी है। ब्याज वाली ट्रेन के बारे में आ जाते हैं। तो पहले साल का देखो ब्याज का जो अंतर है वो कितना है? 10 रुपए है। अगर मुझे दूसरे साल का ब्याज का अंतर बताना चाहते हो, दूसरे और तीसरे साल का ब्याज का अंतर, तो मुझे पिछले वाले ब्याज का 11/10 कर दो। फिर मुझे अगर अगले साल के ब्याज का अंतर बताना चाहते हो तो पिछले ब्याज का 11/10 कर दो। 11 × 11 121/10 यानी 12.1। ठीक है, आपका एग्जामिनर सवाल क्या करता है? आपका एग्जामिनर ये सवाल करता है कि बताओ तीसरे साल में ब्याज कितना था, चौथे साल में ब्याज कितना था, पांचवें साल में ब्याज कितना था, तीसरे तथा चौथे साल में ब्याज कितना था। तो ऐसे सवालों में हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें यहां पर अगर ब्याज पूछेगा तो हम ब्याज वाली लाइन में जाकर आंसर देंगे और अगर हमें अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट वाली आंसर में देंगे। जैसे मानिए कि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे आपका प्रिंसिपल पूछता है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 1000 रुपया है। रेट आपका कितना है? 10% है। तो आपसे पूछा गया है अमाउंट कितना, 2 सालों के बाद का अमाउंट। आप क्या बोलेंगे कि मेरे पास 1000 रुपए है। ठीक है, 10% का मतलब अपने आप का 11/10 हो गया। ठीक, यानी 1 सालों के बाद ये पैसा इतना हो जाएगा, एक और साल के बाद अपने आप का ये पैसा इतना हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे तो बोलोगे सर 1210 हमारा क्या है? 2 सालों के बाद का अमाउंट है। ये हमसे पूछ लिया 2 सालों के बाद का अमाउंट। लेकिन अगर इसी सवाल में हम थोड़ा सा परिवर्तन कर दें और इसी सवाल में हम आपसे ये बोल दें कि आपका प्रिंसिपल वही 1000 रुपए है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रेट आपका 10% है, ठीक है, लेकिन मुझे दूसरे साल का ब्याज बता दीजिए कि दूसरे साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा। पहले आपको ये बात समझना होगा कि दूसरे साल का ब्याज बोले तो कैसे निकालेंगे, तीसरे साल का ब्याज बोले तो कैसे निकालेंगे, चौथे साल का ब्याज बोले तो कैसे निकालेंगे। पहले ब्याज निकाल लेंगे उस पर्टिकुलर वर्ष का, तो उसके बाद हम उनके अंतर को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ब्याज निकालने के लिए क्या होता है? ब्याज निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल वाली ट्रेन छोड़कर ब्याज वाली ट्रेन में आना पड़ता है। कैसे आना पड़ता है? आपका प्रिंसिपल 1000 है। ठीक है, आप मुझे बताओ अगर आपको दूसरे साल का ब्याज बताना है, अगर आपको तीसरे साल का ब्याज बताना है, अगर आपको चौथे साल का ब्याज बताना है, वो आप तब बता पाएंगे जब आपको पहले साल का ब्याज पता होगा। जैसे यहां पर दूसरे साल का अमाउंट बताना है, तीसरे साल का अमाउंट बताना है, चौथे साल का अमाउंट बताना है, उसके लिए हमें प्रिंसिपल का पता होना जरूरी है। ठीक है, मैंने कहा ना कि अगर इस रास्ते में आ रहे हर स्टॉप का पता करना है तो आप इस वाली ट्रेन में चढ़ जाओ, और अगर आपको इस वाली रास्ते में आ रही हर स्टॉप के बारे में बताना है तो आप नीचे वाली ट्रेन में चढ़ जाओ। यानी अगर आपको अमाउंट बताना है तो आपको प्रिंसिपल पता होना जरूरी है, और अगर आपको किसी भी वर्ष का ब्याज बताना है तो आपको पहले साल का ब्याज का पता होना जरूरी है। पहले साल का ब्याज कैसे निकालेंगे? मूलधन कितना है? तो 1000, रेट कितना है? 10%। तो बोलेंगे सर 1000 का 10% क्या होता है? यानी 1000 का 1/10। 1000 का 1/10 क्या है? तो ये पहले साल का ब्याज है। 1000 का 1/10 क्या है? पहले साल का ब्याज है। ठीक, अब ये पहले साल का हमारा ब्याज आ चुका है। अगर मुझे दूसरे साल का ब्याज बताना होगा तो मुझे खुद बताओ यहां पर ब्याज अपने आप का कितना गुना होता है? दोस्त बताओ, ब्याज अपने आप का कितना गुना होता है? ये पहले साल का प्रिंसिपल, ये पहले साल का ब्याज। जिस तरीके से मूलधन अपने आप का 11/10 होता है, जो लाइन मैंने कही वो लाइन आपने सुनी थी। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे ये कहा था कि किसी भी साल का अगर अमाउंट बताना है तो पीछे वाले प्रिंसिपल का 11/10 कर दो, किसी भी साल का ब्याज बताना है तो उसके पिछले वाले को 11/10 कर दो। यानी ये पहले साल का ब्याज निकाल दिया, पहले साल का ब्याज निकाल दिया, रेट है 10%। यानी दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे? 11/10 के साथ गुना करेंगे। अगर तीसरे साल का ब्याज निकालना होगा तो दूसरे साल के ब्याज को 11/10 के साथ गुना करेंगे। अगर चौथे साल का ब्याज निकालना होगा तो इसको 11/10 के साथ गुना करेंगे, और ये सीरीज हमारी दोस्त चलते रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट और हाई लेवल कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं आपको, समझेंगे? यानी मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूं और मैं आपसे ये कहूं कि देखो यार मेरे पास जो है ना पैसा, मेरे पास 4000 रुपया है, समझना, मैंने आपसे ये कहा है कि मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, और मैंने आपसे सिर्फ पूछा है कि बताओ सेकंड ईयर का ब्याज कितना होगा। फिर हमने आपसे पूछा है थर्ड ईयर का ब्याज कितना होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर का, 3 सालों का नहीं पूछ रहा दोस्त। फिर हमने आपसे पूछा कि बताओ चौथे साल का ब्याज कितना होगा। आप कैसे बताओगे?
आप कैसे बताओगे? आप बोलोगे सर बहुत आसान काम है। सर देखिए, हमें कितना दिया गया है प्रिंसिपल, तो 4000 रुपया हमने लिख दिया, ठीक है। प्रिंसिपल से आपको क्या करना है, रेट 10% है, 10% का मतलब हो गया 1/10। आपको देखो ब्याज निकालना है, आपको अमाउंट तो निकालना नहीं है, आपको ब्याज निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो प्रिंसिपल को छोड़कर ब्याज वाली लाइन में घुस जाओ, प्रिंसिपल को छोड़ के ब्याज वाली लाइन में घुस जाओ। तो बोलोगे सर 4000 रुपए। याद रखना हमेशा पहले साल का ब्याज पता होना जरूरी है। पहले साल का ब्याज पता होगा तो सेकंड ईयर का निकाल पाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या निकाल पाओगे, थर्ड ईयर का निकाल पाओगे। लेकिन कब, जब पहले साल का पता होगा। अगर पहले साल का पता होगा तो पहले साल के ब्याज को आप 11/10 के साथ गुना कर दोगे, क्योंकि जिस तरीके से हर साल मूलधन हमारा 10% से बढ़ता है, उसी तरीके से हर साल ब्याज भी 10% से बढ़ता है। अगर पहले साल का ब्याज 10 रुपए है तो दूसरे साल का ब्याज उसमें 10% बढ़ जाएगा, यानी 11 रुपए हो जाएगा। आपने देखा भी, पहले साल का ब्याज अगर 10 रुपए है तो दूसरे साल का ब्याज 11 रुपए होगा, तीसरे साल का ब्याज इतना। बस फायदा इतना होता है, पहले साल का ब्याज निकाल दो और उसको 10% से बढ़ाते जाओ, यानी पहले साल का ब्याज निकालना है। तो 4000 का 10% यानी 4000 का 1/10 क्या होगा, पहले साल का ब्याज होगा। ये पहले साल का ब्याज आ गया। पहले साल के ब्याज को 11/10 के साथ गुना कर देंगे, यानी 11/10 के साथ गुना, तो ये दूसरे साल का ब्याज आ गया। दूसरे साल के ब्याज को 11/10 के साथ गुना कर देंगे तो ये हमारा तीसरे साल का ब्याज आ जाएगा। इस तरीके से ये कहानी चल रही होगी। तो अगर हम इसको संक्षेप में लिखें तो हम क्या क्या लिख सकते हैं वो समझो। हम सीधा का सीधा, अगर हमसे मानो हमारा एग्जामिनर पूछता है सेकंड ईयर का सीआई कितना है, समझेंगे। अभी मैं आपको पर्टिकुलर ईयर निकालने के बारे में बता रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ कोई पर्टिकुलर ईयर निकालना हो ना तो कैसे निकालोगे वो जरा देखो, ठीक है। तो मैंने कहा सेकंड ईयर का सिर्फ और सिर्फ सीआई कैसे निकालोगे, तो भैया पहले निकालो पहले साल का ब्याज कितना है, यानी प्रिंसिपल कितना है, तो बोलोगे 4000। 4000 का कितना परसेंट, 10%, यानी 1/10। ये पहले साल का ब्याज आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि फर्स्ट ईयर एसआई क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर सीआई। उसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड ईयर का सीआई हमें कितना मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड ईयर में, ठीक है। 2 सालों की बात नहीं कह रहा मैं 2 सालों की बात नहीं कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ सेकंड ईयर में। तो बोलोगे सर 4000 का 10%, 4000 का 10% यानी 1/10, ये सर पहले साल का ब्याज है। देखो पहले साल का ब्याज है, और पहले साल के ब्याज को आप ऐसे भी थोड़ा सा लिख सकते हो कि पहले साल के ब्याज को फर्स्ट सीआई को उसका 11/10 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, सेकंड ईयर का ब्याज मिल जाएगा। यानी 4000 का 1/10 है ये फर्स्ट ईयर का ब्याज, और उसका हमने कर दिया कितना, 11/10। तो बोलेंगे सर ये दूसरे साल का ब्याज हो गया, ठीक। उसके बाद देखो तीसरे साल का ब्याज, थर्ड ईयर का सीआई। अब थर्ड ईयर का सीआई निकालने के लिए दोस्त क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर सेकंड ईयर का सीआई जो भी होगा ना, क्या होगा देखते चलो, दूसरे साल का जो भी ब्याज होगा सेकंड ईयर का जो सीआई होगा उसका क्या कर देना है, 11/10। यानी पहले वाले का 11/10 करोगे दूसरा मिलेगा, दूसरे वाले का 11/10 करोगे तीसरा मिलेगा, तीसरे वाले का 11/10 करोगे चौथा मिलेगा, क्योंकि ब्याज भी अपने आप का 11/10 होते रहता है। तो आप यहां बोलोगे सर देखो इसको करेंगे 4000, इसकी वैल्यू निकालो कितनी आ गई, ठीक। या इसको ऐसे लिख लो 4000 इंटू 1/10, ये आ गया पहले साल का ब्याज। इसको 11/10 के साथ गुना करेंगे दूसरे साल का ब्याज, वापस से इसको 11/10 के साथ गुना करेंगे तीसरे साल का ब्याज। तो जैसे मानो हमने सवाल में आपसे क्या पूछा था, सेकंड ईयर का सीआई पूछा था, ठीक है। फर्स्ट ईयर का सीआई निकाल दिया, उसका 11/10 कर दिया, सेकंड ईयर का सीआई आ गया, उसका 11/10 कर दिया, थर्ड ईयर का सीआई आ गया। इस तरीके से दोस्त हम हाई लेवल के कांसेप्ट को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अभी तो मैंने सिर्फ आपसे कहा है कि पर्टिकुलर ईयर का निकालो, तो आपने पर्टिकुलर ईयर का निकाला है। अगर हम इनके आंसर की बात करें तो इनके आंसर को भी देखो, जीरो से आपका जीरो चला गया, पहले साल का ब्याज कितना होगा, तो 400 रुपए। दूसरे साल में दोनों जीरो से दोनों जीरो चले गए तो आ जाएगा 440 रुपए। तीसरे साल में देखो 3 जीरो से पूरे के पूरे तीनों चले गए, 121 का 4 गुना करना है, तो बोलोगे सर 121 का 4 गुना 4, 4 दूनी 8, 484, ठीक है। कितना आ जाएगा, 484। तो पहले साल का ब्याज कितना है, 400, दूसरे साल का ब्याज कितना है, 440, तीसरे साल का ब्याज कितना है, 484। क्लियर हो रहा है ये बात। इसी तरीके से पेपर में सवाल पूछा जाता है, प्रिंसिपल दे देगा, रेट दे देगा, दूसरे साल का ब्याज बताएं, तीसरे साल का ब्याज बताएं, पहले साल का ब्याज बताएं, ठीक है। इसी तरीके से प्रत्येक हमें कोई भी साल का ब्याज दे दे दोस्तों, किसी भी साल का ब्याज दे दे, हम किसी भी साल का ब्याज निकाल सकते हैं, समझ में आ गया। लेकिन अगर हमारा एग्जामिनर हमसे पूछे, अगर हमारा एग्जामिनर हमसे डिफरेंस पूछ ले, जैसे मानो हमसे डिफरेंस पूछ लिया उसने, ठीक है, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेम सवाल होता अगर मानो हमसे प्रिंसिपल 4000 रुपए वो दे दे, रेट जो है हमें 10% दे दे, और उसने हमसे कहा है कि तीसरे साल के सीआई का अंतर और दूसरे साल के सीआई का अंतर हमें बताओ कितना होगा, आप क्या आंसर दोगे। सवाल देखो जरा, हमने कहा 4000 रुपए है, रेट 10% है, तीसरे साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज का अंतर बताइए कितना आएगा। क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है, तीसरे साल का ब्याज कितना होता है सर, देखो तीसरे साल का ब्याज यहां पर लिख रहे हैं, थर्ड ईयर का सीआई कितना होगा और सेकंड ईयर का सीआई कितना होगा, दोनों को समझेंगे यहां पर,
ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको एक लाइन में आंसर बता दूंगा कि एक लाइन में आप कैसे लिखते हैं, आप समझ जाओगे। लेकिन पहले आप इसको समझो, आप पहले बेसिक समझो, फिर उसके बाद आपको हम शॉर्टकट बता देंगे। दूसरे साल का ब्याज कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर प्रिंसिपल कितना है, तो 4,000 रुपए। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल है, हमें ब्याज वाली पटरी पर जाना है। अगर हमें ब्याज वाली पटरी पर जाना है तो हमें ब्याज निकालना पड़ेगा। कैसे, 4,000 रुपए सर हमारा क्या है, तो प्रिंसिपल है। इसी का 10% कर देंगे, यानी 1/10 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा सर, पहले साल का ब्याज। और पहले साल के ब्याज को सर 11/10 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा दूसरे साल का ब्याज। क्यों 11/10 से गुना करेंगे सर, क्योंकि रेट 10% है, यानी 1/10 है। तो ये हमारा आ गया दूसरे साल का ब्याज। बात करते हैं तीसरे साल के ब्याज के बारे में। तो प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, तो बोलेंगे सर 4,000 रुपए है। इसको 1/10 के साथ गुना कर देंगे तो बोलेंगे सर ये पहले साल का ब्याज है। सर क्या है, पहले साल का ब्याज है। इसको हम 11/10 के साथ गुना कर देंगे तो ये हमारा दूसरे साल का ब्याज है। और वापस से 11/10 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तीसरे साल का ब्याज आ जाएगा। माइनस कर दो, यही दोनों का तो अंतर निकालना है, तीसरे साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज का अंतर। अब बेसिक से अगर आप करोगे तो बोलोगे सर इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ गया, तो 4,000 दोनों के पास है, तो हम बोले हाँ जी दोनों के पास है। 1/10 दोनों के पास है, तो हाँ जी 1/10 दोनों के पास है। 11/10 दोनों के पास है, तो हाँ जी सर दोनों के पास है। बस इसके पास क्या है, तो इसके पास 11/10 बच गया, इसके पास क्या बच गया, 1 बच गया। अब यहां पर देखो तो बोलोगे सर 4,000 रुपए आ गया, तो हाँ सर। 1/10 आ गया, तो हाँ सर। उसके बाद 11/10 आ गया, हाँ सर। और 11/10 में से आप 1 घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 1/10। और ये सीधा का सीधा अंतर होता है। किसका अंतर होता है, तो ये आपका तीसरे और दूसरे का अंतर होता है। इसी को हमने यूट्यूब पर मिनी मेथड के नाम से बता रखा है। पिछले साल ही हमने ये मेथड डिस्कवर किया था और पिछले साल के हर शिफ्ट में ये सवाल आया था, हमने बताया था और हर आया। तो ये डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ने कहा था सर आप इसका बेसिक बता दो, आप कैसे करते हो वो बता दो। तो आज हमारे पास पर्याप्त समय, इस वजह से हमने पूरा डिस्कस किया कि पर्टिकुलर किसी साल को कैसे लिखते हैं, तो दूसरे को कैसे लिखते हैं, तीसरे को कैसे लिखते हैं, और फिर उसके बाद उनका अंतर कैसे लिखते हैं। क्योंकि हमने जब शॉर्ट ट्रिक बताया था तो आधे बच्चे कंफ्यूज थे, वो ये कह रहे थे ठीक है सर समझ में तो आ गया, लेकिन कैसे आया वो बताओ, तो ऐसे आया। अब इसका डायरेक्ट आप शॉर्ट ट्रिक लिख सकते हैं। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं कि इसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक कैसे लिखा जाता है, यही सवाल है। और इसको अगर मुझे शॉर्ट में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, आप सभी जो लाइन बोलूंगा बस उस पे फोकस करना, इतना कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो दोस्त, आपको क्या बोला गया है, तीसरे साल का दूसरे साल का ब्याज का अंतर बोला गया ना, बस। आपका प्रिंसिपल कितना है, 4,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। आप बोलो सर ये हमारा प्रिंसिपल है कोई समस्या की बात, तो नो सर कोई समस्या की बात नहीं है। रेट कितना है, तो 10% है। 10% यानी पहले साल का ब्याज कितना होगा, तो इसी का 1/10 होगा। आपने पहले साल का ब्याज लिख दिया। उसके बाद दूसरे साल का पूछा है, तो इसी को 11/10 के साथ गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, दूसरे साल का। ठीक, लेकिन याद रखना तीसरे साल का ब्याज नहीं पूछा, तीसरे और दूसरे का अंतर पूछा है, तीसरे और दूसरे का अंतर पूछा है। तो अब इसको 11/10 के जगह गुना करने से बेहतर है कि आप 11 और 10 का अंतर देखो, 11 में से 10 घटाओ 1 आएगा और नीचे लिख दो 10। ये सीधा का सीधा आप आंसर लिखोगे। इतने हाई लेवल सवाल का सबसे बड़ा स्मार्ट अप्रोच आपके सामने है, इतने हाई लेवल सवाल का सबसे बेस्ट अप्रोच आपके सामने है। आपने कहा सर 3 जीरो से हम तीनों जीरो को घटा देंगे, 11 को 4 के साथ गुना करेंगे, 44 हमारा आंसर आ गया। गुरुजी लीजिए एक लाइन में, दोबारा से समझ लीजिए। तीसरे साल का ब्याज दूसरे साल का ब्याज का अंतर बोला है, प्रिंसिपल लिख दिया, हाँ सर। प्रिंसिपल से ब्याज वाली लाइन में जाना है तो पहले साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। पहले का निकालोगे तब तो दूसरे और तीसरे का निकाल पाओगे। तो पहले का ब्याज उसका अपने आप का 11/1/10 होता है, 10%। पहले साल का ब्याज 10% निकाल दिया, ठीक है। पहले साल का ब्याज निकल गया। इसी ब्याज का 11/10 करेंगे तो दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा, वो हमने कर दिया। तीसरे साल का हमें अंतर चाहिए सर, हमें तीसरे और दूसरे का अंतर चाहिए। अब 11/10 के अंतर देखो, 11 और 10 का अंतर 1 होता है, 1/10 के साथ गुना करो। बहुत शानदार। इसी पर एक और सवाल जरा दे देते हैं आपको, ठीक है। और वो आपका सवाल हो जाएगा क्या, आप समझिएगा। सवाल आपका पेपर में क्या पूछा गया है वो भी देख लो। सवाल आपका पूछा गया है पेपर में कि प्रिंसिपल जो है वो आपका 10,000 रुपया है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका 25% है, ठीक। और आपसे बोला गया है क्या सर, आपसे बोला गया 4th ईयर का सीआई में से 3rd ईयर का सीआई घटाने को, चौथे साल के ब्याज में से तीसरे साल के ब्याज को घटाने को, और बोला गया आंसर बताओ कितना आएगा। चौथे साल के ब्याज में से तीसरे साल का ब्याज घटाना है, और वो भी कैसा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। फिर उसके बाद हम सवालों को लगाएंगे। क्या बोलोगे, सीधा का सीधा लिखोगे आंसर, ठीक। प्रिंसिपल देखो कितना है, तो 10,000 है, तो 10,000 लिख दो यहां पे। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। कितना होता है, 1/4 होता है, यानी 4 में 1 देखो। तो पहले साल का ब्याज लिखोगे तो क्या लिखोगे, बोलोगे सर ये प्रिंसिपल है, पहले साल जो ब्याज मिलेगा इसी प्रिंसिपल का 25% मिलेगा, यानी इसका 1/4 मिलेगा। ये आपका पहले साल का ब्याज आ गया। दोबारा से इस प्रिंसिपल को 1/4 के साथ गुना करेंगे, यानी इस प्रिंसिपल का 25% निकालेंगे, वो पहले साल का ब्याज होगा। वापस से अब इस प्रिंसिपल में 4 में 1 बढ़ जाएगा, यानी 5/4 हो जाएगा, ये दूसरे साल का ब्याज है। फिर वापस से इसको 5/4 के साथ गुना करेंगे, ये तीसरे साल का ब्याज। पहले साल का ब्याज निकाल दिया, उसको 5/4 के साथ गुना किया, दूसरे साल का ब्याज आ गया, उसको 5/4 के साथ गुना किया, तीसरे साल का ब्याज आ गया। और हमें तो तीसरे और चौथे का अंतर पूछा है, तो लास्ट में क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर। 5 और 4 का अंतर 1 होता है, 4 होता है। आप इसको हल करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
आप यहां पर एक काम करो, प्रिंसिपल को बदल लो। अगर ज्यादा काटने में दिक्कत आएगी तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 25600, ये आप प्रिंसिपल बदल लो। अगर आपको प्रिंसिपल बदलना है तो प्रिंसिपल बदल लो, आप यहां लिख लो 25600, बात खत्म। प्रिंसिपल है उसका 25% 1/4, पहले साल का ब्याज, उस ब्याज का 5/4, दूसरे साल का ब्याज, उस ब्याज का 5/4, तीसरे साल का ब्याज। अगर चौथे साल का पूछता वापस से 5/4 में गुना लगाते, लेकिन नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? क्योंकि चौथे साल का नहीं पूछा था, चौथे और तीसरे का पूछा था, यानी 5 और 4 का अंतर। 4 चौके 16, ठीक है, देखो यहां पर 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 से पूरा का पूरा 256 खत्म। 50 25 इंटू 2 आ जाएगा 0, 2500 आंसर आ जाएगा। तो अब बताओ क्या आप तैयार हो सभी के सभी हाई लेवल क्वेश्चंस लगाने के लिए? अगर तैयार हो तो सीजीएल 2019 का पहला सवाल है आपके सामने, जल्दी से आंसर बता दो। अब मैंने आपको इतना सिखा दिया है कि आप प्रीवियस ईयर का, चाहे वो सीजीएल का सवाल है या फिर वो एमटीएस का सवाल है या सीजीएल के मेंस का सवाल ही क्यों ना है, आप आंसर देना शुरू कर दोगे। 20 मिनट पहले आपको कंसेप्ट नहीं आ रहा था और 20 मिनट में आप इतने काबिल हो जाओगे कि अब आप मेंस तक के सवालों का आंसर धुएं धुएं में कर दो। हर जगह हर किसी को शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि जितने दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सके। बहुत मेहनत करता हूं मैं, पूरी रात मेहनत करता हूं, बैठ के एक एक सवाल को चुनकर लेकर आता हूं और वो आपके लिए सामने रिप्रेजेंट करता हूं, उसके बेस्ट अप्रोच आपको बताता हूं। तो हर जगह पर वीडियो को शेयर जरूर कर दो, लाइक तो करना ही करना है, वो आपका धर्म है। गुरु दक्षिणा में बस आपसे इतना चाहिए, वीडियो को लाइक और शेयर, और कुछ नहीं, ठीक।